नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं पवित्र पथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष व्रत और परंपरा की जिसे लोग वर्षों से श्रद्धा, अनुशासन और आत्मशुद्धि के भाव से मानते आए हैं। वो है रोहिणी व्रत। यह केवल भोजन त्यागने का दिन नहीं माना जाता, बल्कि मन को शांत करने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और जीवन में संयम लाने का अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तो जीवन की आधी परेशानियां स्वयं कम होने लगती है। आज की तेज भागती दुनिया में मन अक्सर बेचैन रहता है, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन तो कभी भविष्य की चिंता। ऐसे समय में कुछ पल रुककर स्वयं को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। रोहिणी व्रत हमें यही सिखाती है कि बाहरी दुनिया से पहले अपने भीतर शांति बनाना जरूरी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे रोहिणी व्रत का महत्व, इसके पीछे की मान्यताएं, संयम और अनुशासन का संदेश, मन की शांति से जुड़ी बातें और जीवन को बेहतर बनाने वाले प्रेरणादायक विचार। तो इस शांत और प्रेरणादायक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्रिय दोस्तों, पहले समझेंगे रोहिणी नाम का अर्थ क्या है। रोहिणी शब्द को बहुत सुंदर और सकारात्मक माना जाता है। यह नाम अक्सर कोमलता, सौंदर्य, शांति और विकास का प्रतीक माना जाता है। रात के शांत आकाश में जब तारे चमकते हैं तो इंसान को यह एहसास होता है कि प्रकृति कितनी विशाल और अद्भुत है। आकाश हमें हमेशा धैर्य सिखाता है। तारे कभी जल्दी नहीं करते, चंद्रमा कभी घबराता नहीं और सूरज हर दिन सही समय पर उगता है। प्रकृति का यही संतुलन इंसान के जीवन में भी जरूरी है। अब बात करते हैं व्रत का असली अर्थ क्या है। बहुत लोग व्रत को केवल भूखा रहने से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में व्रत का गहरा अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण। जब इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है, अपने क्रोध को शांत करता है और नकारात्मक सोच से दूर रहता है, तभी वास्तविक संयम आता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन भोजन न करे लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और घमंड भरा हो तो उसका क्या लाभ। सच्चा व्रत वही माना जाता है जिसमें मन भी शांत हो। अब बात करते हैं मन की शक्ति के बारे में। मन इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अगर मन सकारात्मक हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, लेकिन यदि मन डर और चिंता से भर जाए तो छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसे लगने लगती है। रोहिणी व्रत हमें यही सिखाती है कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए। कुछ देर शांत बैठना, धीरे धीरे सांस लेना और स्वयं से बात करना, ये छोटी छोटी बातें जीवन बदल सकती है। अब बात करते हैं मौन का महत्व। आज की दुनिया में हर तरफ शोर है, मोबाइल की आवाज़, नोटिफिकेशन, भागदौड़ और लगातार चलती चिंताएं। लेकिन कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब इंसान कुछ देर शांत रहता है तो उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मौन हमें धैर्य सिखाता है। अब बात करते हैं सकारात्मक विचार के बारे में। रोहिणी व्रत का एक सुंदर संदेश यह भी माना जाता है कि इंसान को अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए, क्योंकि विचार ही धीरे धीरे आदत बनते हैं और आदतें ही भविष्य बनाती है। यदि हम हर दिन थोड़ा सकारात्मक सोचना शुरू करें तो जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध इंसान की शांति छीन लेती है। एक पल का गुस्सा कई रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जब भी गुस्सा आए कुछ पल शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए क्या यह क्रोध सच में जरूरी है। अब बात करते हैं प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति हमेशा इंसान को संतुलन सिखाती है। पेड़ बिना शिकायत के फल देते हैं, नदियाँ बिना रुके बहती रहती है, चंद्रमा बिना कुछ कहे रात को सुंदर बना देता है। अगर इंसान भी प्रकृति की तरह शांत और धैर्यवान बन जाए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। अब बात करते हैं धैर्य के महत्व के बारे में। आज हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर अच्छी चीज समय लेती है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार जीवन में सफलता भी धैर्य से मिलती है। रोहिणी व्रत का एक संदेश आत्मविश्वास से भी जोड़ा जाता है। जब इंसान स्वयं पर विश्वास करता है तो मुश्किलें उसे रोक नहीं पाती। कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए, आपके भीतर सोच से भी ज्यादा शक्ति छिपी हुई है। दूसरों के प्रति व्यवहार कैसे रखें। मीठे शब्द सबसे बड़ा उपहार माने जाते हैं। कभी कभी एक अच्छा व्यवहार किसी का
पूरा दिन बदल सकता है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए किसी का दिल न दुखे, किसी का अपमान न हो और आपके शब्दों से किसी को शांति मिले। जीवन में अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़िए। अपने जीवन में कुछ समय केवल स्वयं के लिए निकालिए। सोचिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे विचार सकारात्मक है? क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूँ? यही आत्मचिंतन इंसान को बेहतर बनाता है। प्रिय दोस्तों, रोहिणी व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण का संदेश माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। अगर मन शांत है तो जीवन सुंदर लगता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पवित्र पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको यह जानकारी कैसा लगा। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।